भाजपा बहुत बड़ा कुर्मी नेता ले आई है। पूरी पार्टी कमान, क्या बाभन क्या ठाकुर, सबका बॉस बना दिया है कुर्मी। कि जब जब कुर्मी किसी पार्टी से जुड़ता है तो सरकार उसी की बनती है। आप कुर्मी समाज के बड़े नेता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अब कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। कुर्मी वोटों को आप लोग भ्रमित कर ले। पंकज चौधरी पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 2 लाख वोट उनका कम हो गया था। मारने वाले ठाकुर थे, पार्टी से हटा दिया भाजपा ने। क्या उसके घरों पर बुलडोजर चला? क्या समाजवादी पार्टी में कुर्मी को ज्यादा मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है? कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। कुर्मी समाज के 27 विधायक भाजपा में। 22 में तो कुर्मी समाज बढ़ गया था, लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ आया। समाजवादी पार्टी ने आज तक कितने कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाए? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट पर बैठने वाला व्यक्ति केवल काठ का उल्लू होता है। आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को बड़ी ताकत है। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को बड़ी ताकत है, नो डाउट। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला और उस पीडीए की जो सबसे मुख्य कड़ी कुर्मी बिरादरी, क्योंकि यादव बिरादरी जहां एक तरफ से समाजवादी पार्टी की वोटर माना जाता है, लेकिन कुर्मी वर्ग ऐसा था जो कभी भाजपा के साथ रहता है, कभी सपा साथ, कभी बसपा साथ, तो कभी कांग्रेस के साथ। 2024 में कुर्मी समाज का जो ज्यादातर वोट था सपा को मिला, लेकिन इस बार एक बार स्वतंत्र देव सिंह के बाद में फिर से पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए में छेद करने की, या फिर पीडीए का जो बम था उसे पहले 27 से पहले ही फोड़ने का प्रयास किया है। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आ गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक विधानमंडल और सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी हैं। आप कुर्मी समाज के बड़े नेता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन भाजपा बहुत बड़ा कुर्मी नेता ले आई है। पूरी पार्टी कमान, क्या बाभन क्या ठाकुर, सबका बॉस बना दिया है कुर्मी को। देखिए, जो आपने अभी बात कही है कि 2024 में कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब जब कुर्मी किसी पार्टी से जुड़ता है तो सरकार उसी की बनती है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की रही है, फिर समाजवादी पार्टी की रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अब कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और 2027 में रहेगा। रही बात पंकज चौधरी जी की, तो वो एक लोकप्रिय सांसद हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो महाराजगंज के नेता हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन महाराजगंज वाले भी बताते हैं कि इस बार उनके चुनाव में जो वोट का अंतराल रहा है, पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 2 लाख वोट उनका कम हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि वोटों को आप लोग भ्रमित कर ले। समाज उनका भी वहां से उनका साथ छोड़ चुका है। तो और पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं कि जब जब कुर्मी समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उन्हीं की पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक योगेश वर्मा जी, उनको सरेआम मुख्यमंत्री जी के सजाती गुंडों ने थप्पड़ मारा, चौराहे पर मारा, और इतना लोगों ने आंदोलन किया, सब कुछ किया, लेकिन न उनको न्याय मिला और न पंकज चौधरी जैसे मारने वाले ठाकुर थे, पार्टी से हटा दिया भाजपा ने। मेरी बात सुनिए पहले, क्या उसके घरों पर बुलडोजर चला? क्या एक विधायिका का सदस्य समझ नहीं आता, कभी बुलडोजर, आप लोग कभी बुलडोजर का खिलाफत करते हैं, कभी खुदे बुलडोजर। उसके बाद फिर से उसको सत्तासीन कर दिया जाएगा। पद से हटाने का काम किया, ना पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। रही बात, जब यह घटना हुई तो अगर पंकज चौधरी जी के मन में अगर कुर्मी समाज के प्रति संवेदना होती, उसके स्वाभिमान से जुड़े होते, तो कम से कम इस बात को कहते कि ये गलत हुआ और सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह जी हो, या अनुप्रिया पटेल जी हो, या जो है पंकज चौधरी जी हो, कोई भी एक नेता योगेश वर्मा के स्वाभिमान सम्मान के साथ खड़ा नजर नहीं आया। चाहे वो बांदा में कुर्मी की हत्या हुई हो या फतेहपुर में हुई। दौर में समाजवादी पार्टी के में कुर्मी को ज्यादा मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है? कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी का स्नेह भी कुर्मी समाज के साथ है। भाई, कुर्मी समाज के 27 विधायक भाजपा में हैं और 12 विधायक आपकी पार्टी के हैं। मैं इसीलिए मैंने कहा कि 2022 में तो कुर्मी समाज बढ़ गया था, लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ आया और समाजवादी पार्टी से 7 सांसद बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि समाज किसके साथ गया। समाजवादी पार्टी ने आज तक कितने कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाए? भाजपा ने चौथा प्रदेश अध्यक्ष। इसके पहले तो नरेश उत्तम पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे। चौथा पांचवा नहीं, वहाँ देखिए, वहाँ पर बैठने वाला भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट पर बैठने वाला व्यक्ति केवल
काठ का उल्लू होता है, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं होता है। वो अपने समाज की बात नहीं कर सकता, उसके हक अधिकार की बात नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कारों में है। वो संस्कार से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी है, तो उनके हक की बात कैसे करेंगे? ना आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को बड़ी ताकत है, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को बड़ी ताकत है, नो डाउट। पंकज चौधरी ज्यादा। पंकज चौधरी से कई गुना ज्यादा हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की ताकत है। तो इस बार कुर्मी किधर रहेगा? कुर्मी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। लेकिन अब माना जा रहा है कि कुर्मी तो कह रहा है कि हमें बहुत कुछ मिल गया है और टिकट भी हमें भाजपा ज्यादा देती है, हमारे विधायक ज्यादा, हमारे सांसद ज्यादा हैं, इस बार फिर हम ही लोग भाजपा के साथ सांसद समाजवादी पार्टी के ज्यादा हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी के कुर्मी विधायक भी ज्यादा होंगे और सरकार भी समाजवादी पार्टी की कुर्मी बनाएंगे। बड़ा वो लोग कुर्मी समाज तो ये कोई समाज ये देखता है कि कौन बड़ा नेता बड़ा बना, बड़े अपने समाज के बड़े नेता के साथ रहता, तो पंकज चौधरी साथ कर्म से, नाम से नहीं कर्म से कौन बड़ा है ये मायने रखता है। कौन समाज के सुख दुख के साथ खड़ा होता है, उसके कंधे से कंधे लगा करके खड़ा होता है। मैंने अभी कहा कि बांदा की घटना में कुर्मी की हत्या, फतेहपुर की घटना में कुर्मी की हत्या, पूर्वांचल में उन्हीं के पड़ोस में सार्वजनिक रूप से मारपीट करके और गालियां दी गई, अपमानित किया गया। कहीं भी क्या पंकज चौधरी जी समाज के साथ खड़े नजर आए? जब पंकज चौधरी जी कुर्मी समाज के स्वाभिमान के साथ खड़े नहीं हो सकते तो समाज उनके साथ कैसे खड़ा होगा? समाजवादी पार्टी में एक आप डायनेमिक नेता हैं कुर्मी समाज से, क्या जो पंकज चौधरी का दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या अब आपकी प्लानिंग रहेगी जो कुर्मी समाज जो भाजपा का जो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है उसको फेल कर दे? देखिए, हमारा समाज इतना समझदार है, वो पढ़ा लिखा भी है, मेहनत कश है, ईमानदार है, वो समझता है, वो स्वाभिमानी है और जिस पार्टी में स्वाभिमान की रक्षा नहीं होती उस पार्टी के साथ कुर्मी समाज नहीं जा सकता है। तो सुना आपने, हमारे साथ बात करने डॉक्टर आर के वर्मा थे, ये भी कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज के चर्चित नेता हैं, तीसरी बार के एमएलए हैं, उप सचेतक हैं। इनका साफ कहना है कि पंकज चौधरी एक अच्छे नेता हो, एक अच्छे सांसद हो सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसे नेता नहीं हो सकते कि जिनके चेहरे पे कुर्मी समाज भाजपा के साथ चला जाए। कैमरामैन आलोक के साथ ध्रुव मिश्रा, NTT भारत, लखनऊ।